अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 24 सितंबर 2024 और मंगल का दिन है और इमरान खान का जो मुमकिन मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बात है, बड़ी चालाकी के साथ ये स्टेटमेंट देके कि अभी तक नहीं। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो है लाहौर हाई कोर्ट में क्यों चैलेंज किया और जस्टिस आलिया ने कॉलेज क्यों मनसूख कर दी और बुशरा बीबी अपने मुकदमात के जो है ना तफसीलात के लिए का क्यों आना चाहती हैं सारी। और मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले सिलेक्शन कमीशन का गैर आइनी किरदार बड़ा वाज़ेह हो चुका हुआ है। लाहौर पुलिस का बड़ा कारनामा। सबसे पहले तो मैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है ना जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो नोट जारी किया, पहले उस पर गुफ्तगू 26 सफ़ात पर इख्तलाफी नोट है और जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी हालात और वाक़यात वो सारे नहीं देखे, ठीक है ना जी, कि SI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मखसूस नशिस्तों के लिए आइनी तकाज़ा पूरा नहीं होती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं क्योंकि ये जमात नशिस्तें लेने के अहल नहीं हैं। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, PTI मखसूस नशिस्तें के लिए अहल जमात है, लेकिन वो इस अदालत के सामने फ़रीक नहीं बनी। 3 जून से केस चल रहा है। PTI ने 25 जून को कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस याह्या ने कहा कि 26 जून को PTI की फ़रीक बनने की दरख्वास्त आई और बैरिस्टर गौहर ने केस में मुआवनत की दरख्वास्त दी, जिसे PTI ने अपने हक़ में केस डेक्लेरेशन की इस्तेमाल नहीं किया। अब ये वो सारी बातें हैं, मैं इन तरफ नहीं आना चाहता, लेकिन 8 मेंबर बेंच का फ़ैसला गोल्डन फ़ैसला है, सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा और ये सारी चीज़ों का जवाब वहाँ मौजूद है। वहाँ किस तरह अपना इलेक्शन कमीशन ने सिंबल लिया, जिस तरह से उनके नॉमिनेशन पेपर के ऊपर फॉर्म 33 में नाम, जो कि ये एप्लीकेशन है राइटली टाइम पे फाइल हो गई थी और ये मैं हर दफ़ा कहता रहूँ और मैं रिकॉर्ड पे लेकर आऊँ। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है लाहौर में क्या हुआ, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चौधरी इत्तेशामुल हक एडवोकेट, मैं नहीं जानता उनको और फरमाइशी भी हो सकता है, ये वक्त बताएगा। और सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, क्यों दायर किया है कि सुप्रीम कोर्ट अब पता नहीं अपने फैसले के ख़िलाफ़ कैसे जाएगी सुप्रीम कोर्ट। ये बड़ा एक अहम मामला है। जो मैंने फ़ाइल किया था ना उस वक्त, जब मेरे घर पे पेट्रोल पंप से हमला हुआ था, ये वही कानून की बात हो रही है कि मैंने जब 2 दिन पहले बड़ी मेहनत करके ये दायर किया, तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए जाना था तो रात को मेरे घर पेट्रोल पंप से हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी। आप लोगों के सारे रिकॉर्ड पे वो चीज़ें मौजूद हैं, बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा, मेरे घर पेट्रोल पंप से हमला और फायरिंग, सारी चीज़ जो है बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं। ये मैं तारीख़ इसलिए दुरुस्त करना चाहता हूँ। मैंने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की, कोई एहसान नहीं किया, मुल्क को कौम की खातिर ये करना पड़ता है। और वहाँ उन्होंने मुअत्तल करने की इस्तः की है कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है, ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में आता है। अब ये सारी जो बातें हैं ना, ये वक्त बताएगा कि क्या हालात और वाक़यात हैं। सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल केस में जस्टिस काजी फ़ैसल पर एतराज़ आयद कर दिया और लार्जर बेंच की समाअत कर रही हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मद्दोखल और जस्टिस लकीर बासी बेंच में शामिल है। जस्टिस नईम अफ़गान भी 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा। ये अपनी मर्ज़ी के हम ख्याल बेंच ये बन चुका हुआ है। ट्राइब्यूनल को काम करने से रोक दिया था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मशावरत की हदायत की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अहमद खान ने चीफ जस्टिस की बेंच में शमूलियत पर एतराज़ उठा दिया। मैं चीफ जस्टिस की बेंच में शमूलियत पर एतराज़ उठा। देखें, अहमद खान साहब के बारे में आप लोग बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हैं, मत किया करें। प्रोफेशनल वकील है, मैं उनको जानता हूँ। चीफ जस्टिस खुद को केस से अलग कर लें। यह केस से कबल 4 जुलाई को फिक्स हुआ था। आपने खुद केस से अलग करना है तो कर लें। ये चीफ जस्टिस साहब अहमद खान से मुकालमा है और एतराज़ मुस्तरद कर दिया। अहमद खान सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए और सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त भी उन्होंने मुस्तरद कर दी है। इख्तलाफ इस बात पे आया कि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के भेजे गए नामों पर इनकार किया। जस्टिस जमाल मंदोखल कहती हैं इलेक्शन के पास इख्तियार है, लेकिन ट्राइब्यूनल के जजेस की तैनाती हाई कोर्ट की मशावरत से होती है। जस्टिस जमाल मंदोखल कहते हैं हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई मामूली इंसान तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट दोनों इदारों के लिए इज्जत है। ट्राइब्यूनल में जजेस की तैनाती पसंद या पसंद की बात अब ख़त्म हो जानी चाहिए। ट्राइब्यूनल की तादाद का इन्हिसार केसेस पर है। केसेस को देखते हुए जजेस की तादाद पर फैसला करें। अगर जजेस की तादाद केसेस को देखते हुए कम हुई तो गैर मुनसफाना होगा। ये चीज़ काजी फ़ैज़ा कहते हैं। मुझे नहीं मालूम बलोचिस्तान या पंजाब में कितने केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ा कहते हैं। और सलमान अकरम राजा अपने वकील अहमद खान के साथ दोबारा कमरे अदालत में वापस आ गए और यहाँ जो अपना चीज़ की जब कहते हैं ये मुशावरत से मसला हल हो गया। चीज़ जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने 4 ट्राइब्यूनल कायम रखे, बाकी 4 इलेक्शन कमीशन मुकर्रर के। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में मामला तय गए। वकील इलेक्शन कमीशन क्या कहते हैं, जी बिल्कुल कानून बदल गया है, अब नए 4 ट्राइब्यूनल इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करेगा, है ना। वही बात आ गई ना, यानी इन्होंने जिस तरीके से मामले को लेकर गए हैं वो आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है ना जी। और लाहौर पुलिस ने
बड़ा कारनामा, एक मुकदमा दर्ज कर लिया, अली हमजा पे इल्ज़ाम लगाया कि हमाद अज़हर को भगाने में मदद की, नया मुकदमा दर्ज कर लिया उन्होंने। और जो बड़ा अहम मामला जो मैंने आपके शुरू में मैंने कहा था, इमरान खान के मुमकिन मिलिट्री ट्रायल की दरख्वास्त निपटा दी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान के ट्रायल का फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं हुआ, अगर कोई फ़ैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फ़ैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। एडिशनल ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक बड़ी बात है, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास जाएगी आपको पता ही नहीं चलना। यानी यहाँ कम अज़ कम हेयरिंग का ज़रूर आना चाहिए। मेरा ख्याल है ये बात आई होगी, हेयरिंग का ज़रूर आना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जस्टिस मियाँ गुल हसन और के सामने निपटा दी। और बुशरा बीवी अपने खिलाफ मुकदमा की तफसीलात फराहम करने पर एतराज़ के साथ समाअत हुई, एतराज़ दूर कर दिए। सेक्रेटरी दाखिला IG पंजाब और दीगर को नोटिस जारी और जुमा तक के लिए अदालतें मुलतवी की। जितने केसेस की तफसीलात है वो सामने आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एंड प्रैक्टिस प्रोसीजर लाहौर हाई कोर्ट में क्यों चैलेंज किया, एक सवाल था। लेकिन लाहौर में इससे मुतल्लिक़ कई केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और इसलिए ज़रूरी था और हमें फ़ौरन बेंच कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ये काम करना था। मैंने बेंच की तश्कील से पहले ये चैलेंज कर दिया। एतराज़ लगा कि आज चीफ जस्टिस अली नीलम साहब आया नहीं और ये आखिर में जो मैंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है वो सुन लीजिएगा। और यहाँ बड़ी साथ बात पहले ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त मैंने कहा था चैलेंज हो जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त फ़ैसला महफूज किया, लग रहा है कि वो शायद खारिजी ना कर दें, लेकिन ये पेशावर हाई कोर्ट में भी फ़ाइल होगी और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी होगी। और मैं तमाम मवाद जो है मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो मैं भेज चुका हूँ। और अगर ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास लगा तो फिर आप लोगों को ये एतराज़ था कि मामला लटक जाना था। तो बड़ा सोच समझ के फ़ैसला हुआ है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की जो है ना कॉल लिस्ट जो है ना वो मनसूख कर दी गई है और 2 चीज़ें उनके सामने लगी थी। और मैं जहाँ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात है, दूसरा सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ततीमा बयान, जिसको मर्ज़ी उठा के ले जाए, जिसका मर्ज़ी तिया पाचा कर दे, मैंने वो वाले मामले भी उठाए हैं सारे। और कोशिश हमारी बड़ी वजाहत के साथ सामने आ जाती है। इलेक्शन कमीशन का जो मखसूस रिश्तों के हवाले से गैर आईनी किरदार सामने आ चुका है और उसमें मैंने मुतफरक दरख्वास्त आज दायर की है। और आपको याद होना चाहिए 22 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसर ने क्या क्या गैर कानूनी काम किए, जिनकी निशानदेही सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस रिश्तों के तफसीली फैसले में की है और इनके इक़दाम से एक सियासी जमात का हक़ मुतासर हुआ। 22 दिसंबर के फैसले में इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह नहीं किया कि इंतखाबी निशान ले लिया, लेकिन पार्टी अभी भी बरकरार है। 13 जनवरी के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह नहीं किया, इलेक्शन ले लिया, लेकिन PTI बतौर जमात मौजूद है, इसके उम्मीदवार आज़ाद नहीं PTI तस्वर होंगे। फार्म 33 में यह सुप्रीम कोर्ट कह रही है रिटर्निंग अफसर PTI गलत लिखा के वो आज़ाद है। सलमान वाजा की पिटीशन रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद थी। सेक्शन 98 के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, PTI के जीते उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार कहा। और जब मालूम हुआ कानून के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो जमात नहीं है तो फिर क्या हाल था। और 13 जनवरी निशान जमा कराने का आखिरी दिन था, वाज़ेह नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह नहीं किया इस सारे मामले में। तो मखसूस रिश्तों के फैसले पर अमल दरामद की एक आईनी मुतफरक दरख्वास्त मैंने दायर कर दिया लाहौर में और इस्लामाबाद में भी कल इंशाल्लाह दायर हो जाएगी। यहाँ मैं पहले एक नोटिस दे चुका हूँ इलेक्शन कमीशन को और स्पीकर के सारी चीज़ें साथ लगाई कि इन्होंने तौहीन अदालत की है। आइन का आर्टिकल 189, आर्टिकल 190 बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 204 बड़ा क्लियर है, तो इसमें कोई डाउट रह नहीं गया। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आइन और कानून की पासदारी, और वो मैं करता रहूँगा, मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। इसकी समाअत इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल जस्टिस राहील कमरान शेख करेंगे। अब जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की वो सुनिए। एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक बेंच तश्कील दे दिया गया था, वो नहीं बनना चाहिए था। जस्टिस काजी फाजिसा का नोट, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह का नोट सामने आ चुका है और मेरी इत्तला के मुताबिक या मीडिया पे चल रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी उस बेंच से हट गए। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सदर के इख्तियारात महदूद है, ना कोई ऐसे हालात थे कि जिस बुनियाद के ऊपर ये ऑर्डिनेंस जारी किया जाता। यानी पिछले दिनों आपको पता है जब आईनी तरमीम पास करनी थी तो सदर पाकिस्तान इजलास बुलाए, और भेड़ बकरियों का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करूं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली में लोग बैठे रहे, मेंबर पार्लियामेंट साइलेंट में बैठे रहे। अगर ये कानून पास ही करना था तो उस वक्त पास कर देते और पार्लियामेंट पास करती। लेकिन जिस तरह से आप ऑर्डिनेंसेस के ऊपर ये चला रहे हैं, यानी इस हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए या इमरान खान के हवाले से इससे पहले ऑर्डिनेंस क्या जारी किया, इलेक्शन तरमीमी
ऑर्डिनेंस, जिसके तहत रिटायर्ड जजेस को लगाने की कोशिश की गई। फिर इमरान खान का 14 दिन से 40 दिन का रिमांड किया। और अब मकसद क्या है? 63 आर्टिकल ताकि वो उड़ा दिया जाए और इलेक्शन तरमीम, मुमकिन इलेक्शन तरमीम अपनी मर्जी से करा ली जाए। इसमें वैसे जस्टिस काजी फाइसा को ये केस खुद नहीं सुनना चाहिए, वो इसके बेनिफिशरी हैं। यानी आईनी तरमीम अगर होती हैं तो उनका फ़ायदा उनको ये होना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हेड बन जाएंगे। वैसे तो चाहिए उन्हें खुद ही इस्तीफ़ा दे दें, चलें इस्तीफ़ा ना दें, अपना बेसिकली जो टाइम है उस पर आराम से घर जाएं। और ये केस अब उन्हें सुनना भी नहीं चाहिए। अमूमन जब जाने वाला चीफ जस्टिस हो तो वो इस तरह के अहम केसेस सुनता नहीं है। और दूसरा अहम मामला है वो टेपों वाला केस लगा दिया है। यानी बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन में पहले तो होता था कि अक्सरियत फैसला करती थी, लेकिन इस दफ़ा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कह दिया है कि जब तक इसकी आईनी हैसियत नहीं आती, ख़त्म तय होती, तब तक नहीं लगाना चाहिए। आज आए थे, पता लगा चीफ जस्टिस मोहतरमा चीफ जस्टिस साहबा आज उनकी तबीयत नासाज है, तो इसलिए केस कल के लिए रख दिया गया है। और ये वाला मैं आपको बताता चलूँ, ये सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, सिंध हाई कोर्ट भी, पेशावर हाई कोर्ट भी और बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी दायर किया जाएगा। दूसरा उनके सामने बहुत ही अहम मामला है। वो मामला ये है कि ततीमे बयान की बुनियाद पर लोगों को पकड़ लेना। 9 मई या बाकी केसेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पर्चों में पुरानी तारीखों में एक ततीमा बयान डालना और गिरफ्तारियां कर लेनी है। उसकी आईनी और कानूनी हैसियत चैलेंज की है कि ततीमा बुनियाद पर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस ना हो, रीज़न ना हो। और ततीमा बयान आपने छुपाया, लाहौर हाई कोर्ट से भी छुपाया, और यूँ इसलिए ततीमा बयान की हैसियत जो है ना वो तय किए जाए। तीसरा नज़र डिटेंशन ऑर्डर जो हैं, नज़रबंदी की ऑर्डर यासिर गिलानी के चैलेंज किए हैं। वो जस्टिस आबर हुसैन चट्टा साहब के पास लगी थी, गुजारिश की कि ये वाला मामला जो है जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब सुन रहे हैं। सिर्फ लाहौर के 487 डिटेंशन ऑर्डर है जो रिकॉर्ड पे ले आए हैं। इन डिटेंशन ऑर्डर का, नज़रबंदी के ऑर्डर का मकसद सिर्फ जलसों में शिरकत से रोकना है। इस केस की समाअत अब 26 तारीख को जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब के पास होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।